साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एमएसएमई केयर पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। मैं सीए प्रकाश अग्रवाल, एमएसएमई मेंटर, गाइड, आपका दोस्त, आज आपके साथ शेयर करने आया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के बारे में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर दिन पर दिन नए आयाम, नए कीर्तिमान गढ़ते जा रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दे रही हैं। उनको प्रमोट करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह के इंसेंटिव्स, सब्सिडीज और प्रोत्साहन भी दे रही है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंतर्गत फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, पोल्ट्री, फिश, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, स्नैक्स, बेकरी, ग्रेन, पल्सेस, ऑयल सीड, राइस मिल, जैगरी, स्पाइसेस, मशरूम प्रोसेसिंग, फ्रूट्स एंड हनी बेस्ड वाइन्स, नेचुरल फ्रूट फ्लेवर्स, फूड एक्सट्रैक्ट कलर्स इत्यादि प्रोडक्ट कवर होते हैं। तो साथियों, इन प्रोडक्ट्स की जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या इन प्रोडक्ट्स का आप जब क्रय विक्रय करते हैं तो भारत सरकार ये एंश्योर करना चाहती है कि जो भी उत्पाद अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे वो गुणवत्तापूर्ण हो। उसमें जो भारत सरकार के द्वारा तय मानक हैं उनकी मात्रा उसी अनुपात में निश्चित हो। उसमें ऐसा कोई प्रतिबंधित आइटम, उसमें ऐसी कोई प्रतिबंधित सामग्री ना मिली हो जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक पूरे भारतवर्ष के अंदर पैन इंडिया लेवल पर एक स्कीम बनाई है जिसमें फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज ओपन की जाएंगी जो कि आप और हम जैसे एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं। सरकार इसमें क्या सहायता करेगी? सरकार इसमें सहायता ये करेगी कि यदि आप कोई भी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाते हैं तो ऐसी लेबोरेटरी लगाने पर सरकार आपको इंसेंटिव, सब्सिडी, प्रोत्साहन राशि देगी। आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। साथियों, भारत सरकार का इस योजना के पीछे जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है। वो चाहती है कि पूरे देश के अंदर फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। वह चाहती है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज डेवलप हों, जिससे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग इससे संबंधित हैं, सबको प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही जब टेस्टिंग करते हैं तो आपने देखा होगा, टेस्टिंग जब कई बार हम लैब पे भेजते हैं तो रिपोर्ट्स आने में बहुत समय लग जाता है। जब स्थानीय स्तर पर ही अच्छी टेस्टिंग लैब होंगी तो हमें रिपोर्ट्स तुरंत मिल सकेंगी। तो इसलिए जो टर्न अराउंड टाइम है, जिसे हम टैट बोलते हैं, वह भी कम होगा। इन्हीं सब मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने यह स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने जो अनुदान की राशि रखी है वह है अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक। इसमें यदि आप सामान्य क्षेत्र के अंदर जनरल एरियाज में अपना यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं, अपनी लैब एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको सब्सिडी प्राप्त होगी 50%, और यदि आप डिफिकल्ट एरियाज में यह यूनिट लगाते हैं तो आपको सब्सिडी प्राप्त होगी 70%। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो इक्विपमेंट भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं लैब के लिए, वही इक्विपमेंट पर सब्सिडी है। साथ ही जो टेक्निकल सिविल वर्क है, जरूरी आवश्यक सिविल वर्क है, वह भी आप इसके अंदर करा सकते हैं। और NABL रजिस्ट्रेशन फीस, और एक होता है लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम LIM के नाम से जानते हैं, वो भी इंस्टॉल कराते हैं, उस पर भी सब्सिडी आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर ऐसे इक्विपमेंट पर ही सब्सिडी गवर्नमेंट देगी जिनकी लागत टैक्सेस घटाकर कम से कम 1 लाख रुपए हो। जी हाँ, यदि बहुत छोटे छोटे उपकरण हैं तो सरकार उसके ऊपर आपको सहायता नहीं देगी। इसके लिए इक्विपमेंट की राशि कम से कम 1 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको किसी नेशनलाइज्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC से लोन सैंक्शन कराना होगा जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का न्यूनतम 20% हो, और डिफिकल्ट एरियाज या SC ST के लिए यह 10% भी हो सकता है। और आपको जो स्वयं का मार्जिन लगाना है वह राशि रहेगी न्यूनतम 20%, और यदि आप डिफिकल्ट एरियाज में SC ST हैं तो आपको 10% राशि लगाकर ही आप ये कार्य कर सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में टेस्टिंग लैब कम है और लोगों को परेशान होना पड़ता है इतना फूड टेस्ट कराने के लिए, फूड प्रोडक्ट टेस्ट कराने के लिए, तो आप ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 है। तो आप शीघ्रता से शीघ्र इस योजना का लाभ उठाएं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।